अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं कि एसआरएस के बाद आपकी जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवानी है उसमें क्या क्या कुछ आपने सबमिट करना होगा, कैसे उसको तैयार करना है, लिखना है। तो आपके जो CS 619 का जो आपका LMS में है, उस पर जब उसमें जो असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होगी वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका। ये फार्मेट जिस तरह से ये नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से फार्मेट होगा। तो उस फार्मेट में आपने जहाँ जहाँ पे क्या कुछ लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताऊं कि वीडियो की फर्स्ट 30 सेकंड या 1 मिनट होता है, उसके दरम्यान यूट्यूब पे वीडियो थोड़ी ब्लर नज़र आती है। तो ये यूट्यूब की ख़राबी की वजह से होता है, ना कि ये हमारे एंड पे कोई ख़राबी होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना वही जो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो लिखना है। मेरा प्रोजेक्ट था ई ड्रग स्टोर, तो मैंने ये लिख दिया ई ड्रग स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ग्रुप आईडी लिखनी होती है, सुपरवाइज़र नेम यहाँ पे लिखना होता है जो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है। उसके बाद ये यहाँ पे आपने डेट लिख लेनी है, किस डेट को आपने ये डॉक्यूमेंट बनाना शुरू की। यहाँ पे आपने वो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में वो आपने एसआरएस में पहले ही लिख दिया था। नेक्स्ट जो है टेबल ऑफ, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, EARD डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, आर्किटेक्चर डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, डेटाबेस डिज़ाइन है, इंटरफेस डिज़ाइन है, टेस्ट केसेस हैं। अच्छा, इन सब को आपने इस तरह हाइपर लिंक में इस तरह से करना है कि जब आप इस पर क्लिक करें, कंट्रोल करें, कर्सर यहाँ रख के कंट्रोल का बटन कीबोर्ड पे दबाएं तो ये हैंड आ जाए। तो जब आप इस पर माउस से क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ से ये इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। ये थर्ड पेज पे फ़ौरन आपको ले आया है। तो ये देखा आपको, ये इस तरह क्लिक करने के बाद इसका कलर ब्लू से पर्पल हो गया। इसी तरह सबको पे आप करता है। ये सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सुपरवाइज़र यहाँ से ही वो दोबारा से उस पेज पे वो बजाय स्क्रॉल करे फ़ौरन वहाँ, ये सुपरवाइज़र की हेल्प के लिए होता है। तो ये मस्ट है आप इस तरह से करें। तो चलें फर्स्ट उससे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपने क्या लिखना है, वो आपने जो कुछ SRS में लिखा था वो ना लिख दीजिएगा। अब ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये देखें क्या लिखा है मैंने। इन दिस डॉक्यूमेंट वी हैव इंक्लूडेड क्लास डायग्राम, डाटाबेस एंड इंटरफेस डिज़ाइन, architecture design, sequence diagram, ERD diagram, test cases. Design document describes the system requirements, system and subsystem architecture, processing logic and external interface. The main purpose of this is to formally document the design of software. Well documented code is easier to reuse. It captures the important design decisions such as responsibilities that drive the performance. It supports software integration and unit testing of the associated modules by डिस्क्राइबिंग देयर इंटरफेस। ये तो आपका हो गया डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट सेकंड चीज़ है ई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसे ERD कहते हैं। अच्छा, ये इसमें है कि आपको टू बी डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट VU में बना सकते हैं, क्या नहीं, कोई भी और सॉफ्टवेयर जो आप DRA.io पे भी बना सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्टार UML, उस पर आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो ये आपको मैं अपनी दिखाता हूँ ERD डायग्राम। अब ये जो आपकी आपका जो अब मेरे जो क्लास यूजेस, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वो SRS में बनाते हैं डायग्राम, वो यूज़ केस डायग्राम होती है। यूज़ केस डायग्राम में जितने ही एक्टर होते हैं तो उसके और एक्टर के हिसाब से वो आप उसकी एंटिटीज़ बना लेते हैं। एडमिन ये था एक एक्टर, एक यूज़र था। ये दिस इज़ कार्ड, ये जो रेक्टेंगल है एंटिटी। ERD का मतलब है ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप, D फॉर डायग्राम। तो ये एंटिटी है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इक्लिप्स में, ये इसके एट्रीब्यूट हैं, ये यूज़र के ये एट्रीब्यूट हैं। पासवर्ड है, यूज़र नेम है, यूज़र आईडी है,
और ये इसको लिंक कर दिया है, इसके रिलेशन है। अच्छा, ये अब देखें एडमिन और यूज़र के दरमियान क्या है, वन टू मैनी की रिलेशनशिप है। एडमिन अथराइज यूज़र को करता है, एडमिन जो है यूज़र को अथराइज कर रहा है। इस तरह से ये डायमंड की शक्ल में जो होता है, जो वर्किंग होती है, जो उसका जो फंक्शनैलिटी होती है, आपने वो लिखनी है। रेक्टेंगल जो है एंटिटी है, इसमें आपने एंटिटी नेम लिखना है, और ये उसके हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं जो उसके साथ लिंक होते हैं। तो फिर दो जो एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन होती है, वन टू वन है या वन टू मैनी है, वो आपने लिखना होता है। ये देखें, ये मैनी का साइन है और ये वन का साइन है, और इसके दरमियान में डायमंड से आपने बताना होता है कि इनके दरमियान में किस किस्म का रिलेशन है। जो एडमिन जो है अथराइजेज यूज़र, ये एडमिन के एट्रीब्यूट्स हैं, पासवर्ड, एडमिन आईडी, एडमिन नेम है। फिर इसके बाद परचेज़ का एक था फंक्शन, तो परचेज़ के ये एट्रीब्यूट्स लिख दिए। तो एडमिन और परचेज़ के दरमियान में क्या है, एडमिन एंटर परचेजेज है। फिर ये यहाँ पे सेल्स एंड सर्च का एंटिटी है, सेल्स की ये एट्रीब्यूट्स हैं, सेल आईडी, टोटल सेल, सेल प्राइस। तो सेल और यूज़र के दरमियान में मैनी टू मैनी है, तो एडमिन और परचेज के दरमियान वन टू मैनी की थी। अब यहाँ पे देखें, ये इसके दरमियान में क्या यूज़र क्या करता है, परफॉर्म ऑपरेशंस पर सेल। तो इस तरह नेक्स्ट सेल से और अवेलेबल स्टॉक और आइटम के दरमियान में मैनी टू मैनी की होती है। एक्सेस टू ये है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये रिपोर्ट्स जो हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनके दरमियान अब एडमिन और रिपोर्ट के दरमियान वन टू मैनी की है। एडमिन और ये देखें आप, ये अवेलेबल स्टॉक के दरमियान भी वन टू मैनी की है। हर एक के साथ उसके लिख दिए हैं कि एडमिन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डिटेल ऑफ आइटम्स, एडमिन जनरेट रिपोर्ट, और ये है रिपोर्ट एक्सेस टू अवेलेबल स्टॉक एंड आइटम्स। परचेज जो एडमिन एंटर करेगा वो एडिट टू हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। सेल जो करेगा यूज़र, वो एक्स लेस हो जाएंगी अवेलेबल स्टॉक से, और साथ एक्सेस टू होगी सर्च करने के लिए। तो ये ईआरडी डायग्राम की आपको समझ आ गई होगी। ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है 504 CS 504, उसमें भी पढ़ी होगी। अच्छा, नेक्स्ट है सीक्वेंस डायग्राम। ये भी बनानी है, रैशनल रोज सॉफ्टवेयर से बना लें या किसी और से बना लें। सीक्वेंस डायग्राम ये होती है कि आपके जो यूज़ केस डायग्राम में जितने यूज़ केसेस थे ना, मेरे यूज़ केस डायग्राम में 8 यूज़ केसेस थे, तो इन 8 यूज़ केसेस की 8 सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। तो फर्स्ट की ये थी, इस तरह ये ऊपर उसका एक्टर लिख देना है, वो किस एक्टर की यूज़ केस था, तो वो एडमिन का था। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इसकी लाइफ लाइन है, ये मैसेजेस का होता है। ये आपने CS 504 है ना, उसमें देख लें कि वो जो सीक्वेंस डायग्राम में क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड इसका यूज़ केस ये था। थर्ड ये था, आपने अपने जो प्रोजेक्ट का है उसके हिसाब से उसके यूज़ केस डायग्राम के हिसाब से, ये हर यूज़ केस डायग्राम में जितने यूज़ केस होते हैं, हर यूज़ केस के अगेंस्ट उसके दे के फंक्शनैलिटी ये सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। एक ये था, फिर ये था, इस तरह से हर एक के। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ आ जाती है आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम। ये क्या होती है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम में आपने दिखाना होता है कि ये जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन, मेरा क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए था, इसका एक डाटाबेस सर्विस होता है, सर्वर था, और उसके साथ 2-3 क्लाइंट जितने भी। तो 2 टियर आर्किटेक्चर था कि डाटाबेस और क्लाइंट। इसलिए मैंने ये अपनी आर्किटेक्चर डायग्राम बनाई थी, इस तरह डिज़ाइन डायग्राम आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बनानी है। क्लास डायग्राम क्या होती है, क्लास डायग्राम वही जो आपकी जो सॉफ्टवेयर में जितने यूज़ केसेस होते हैं, उनमें जितनी चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से आपने क्लास डायग्राम बनानी होती है। तो मेरे दो एक्टर थे, एक तो यूज़र था, एडमिन था। इनका देखें सबसे पहले यूज़र का।
यहाँ पे यूज़र आईडी होती है, ये इसका एट्रीब्यूट है, और नीचे जो फंक्शन है या मेथड जो वो आप यूज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के बनाने में, वो लिख देने हैं कि यूज़र क्या करेगा, सर्च आइटम करेगा, सेल आइटम करेगा। तो रजिस्ट्रेशन है, यूज़र नेम पासवर्ड होता है, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, डिलीट यूज़र। अब ये एडमिन की है क्लास, ये एडमिन की क्लास है, रजिस्ट्रेशन की क्लास है, ये यूज़र की क्लास है। फिर एडमिन के एट्रीब्यूट्स में एडमिन आईडी है, और मैनेज एडमिन क्या कर फंक्शन, उसके जो मेथड हैं ये फंक्शन है। तो मैनेज यूज़र, प्रिंट रिपोर्ट, सेल रिटर्न, सेल आइटम, परचेज आइटम, सेल आइटम, एडिशन, ऐड आइटम डिटेल, डिलीट आइटम, एडिट आइटम। अच्छा देखें, एडमिन और रजिस्ट्रेशन के दरमियान ये आप देख रहे हैं, आपने वो पढ़ा होता है एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, और इस तरह वो पढ़ी होंगी उसके रिलेशन। तो ये एडमिन और ये डायमंड फील्ड डायमंड है रजिस्टर के दरमियान। एग्रीगेशन नहीं है, ये एग्रीगेशन में फील्ड डायमंड नहीं होगा, ये जनरलाइजेशन है, वन टू वन की इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। फिर यूज़र और रजिस्टर के दरमियान वन टू मैनी की है, यूज़र और सेल के दरमियान वन टू मैनी की है, एडमिन और रिपोर्ट के दरमियान वन टू मैनी की है, रिपोर्ट और सेल के दरमियान वन टू वन है, परचेज़ और रिपोर्ट के दरमियान वन टू वन की रिलेशनशिप है। इस तरह से आपने आइटम, अच्छा ये देखें, फिर आइटम के नीचे आप देख रहे हैं ये इस तरह का एरो सा बना हुआ है, ये परचेज और सेल जो हैं आइटम से इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसलिए इनहेरिट करते हैं, तो ये इसलिए ये वाला साइन यूज़ हुआ है यहाँ पे इनहेरिटेंस का, कि सेल और परचेज आइटम डिटेल से इनहेरिट करेंगे, क्योंकि जो भी इस चीज़ सेल करनी है, परचेज करनी है, वो इसमें इसकी एंट्रीज होंगी, ऐड होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा। तो आइटम के ये एट्रीब्यूट्स हैं और इसके ये फंक्शंस हैं, सेल के एट्रीब्यूट फंक्शंस, परचेज के एट्रीब्यूट फंक्शंस। तो ये आपको क्लास डायग्राम समझ आ गई होगी, CS504 में और डिटेल में है, आप सीखते हैं क्लास डायग्राम कैसे बनाए। उसके बाद नेक्स्ट होता है डाटाबेस डिज़ाइन। डाटाबेस डिज़ाइन में वही आपने जो यहाँ पे क्लास डायग्राम में जितने थे ना, कितने थे, 3 4 5 6 7 क्लासेस थी, तो उसी तरह से यहाँ पे भी 7 जो हैं आपने डेटाबेस डिज़ाइन के वो बना लेने हैं। अब यूज़र का था, उसमें उसके प्राइमरी की यूज़र आईडी है, एडमिन की जो एडमिन आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे भी रिलेशन दी हुई है, यहाँ पे वन टू मैनी है, यहाँ पे वन टू वन है, इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे ऊपर दी होगी उसी तरह से आपने यहाँ से भी वो वन टू मैनी है, वन टू वन है, उसी तरह से ये यहाँ पे भी मेंशन करनी है। अब ये रजिस्ट्रेशन में प्राइमरी की एडमिन आईडी थी, एडमिन और इसके दोनों के दरमियान में ये आपस में ये लिंक करेंगे। अब ये यूज़र आईडी है वो प्राइमरी की, इसकी जो फॉरेन की है यहाँ पे यूज़र आईडी देनी होती है, क्योंकि यूज़र ने रजिस्ट्रेशन में एंटर वो उसकी एंट्री हुई हुई होती है, तो वो इसके साथ आपस में लिंक करेगा। ठीक है, डाटाबेस, ये डाटाबेस का यानी कि एक्सेस होगी। तो इसी तरह यूज़र की फॉरेन यहाँ पे प्राइमरी है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी फॉरेन की होगी। आइटम डिटेल में आइटम आईडी प्राइमरी की है, तो यहाँ सेल में आइटम आईडी फॉरेन की दे दी है। फिर इसी तरह यहाँ पे एडमिन की प्राइमरी की है, यहाँ पे एडमिन आईडी फॉरेन की, एफ के फॉरेन की कर दी है। आइटम डिटेल यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की कर दी आइटम आईडी। फिर रिपोर्ट में रिपोर्ट आईडी प्राइमरी की है, तो एडमिन की यहाँ पे फॉरेन की कर दी है। यहाँ पे रिपोर्ट आईडी फॉरेन की कर दी है, एडमिन आईडी फॉरेन की कर दी है, यूज़र आईडी फॉरेन की कर दी है। जो जो इसको यूज़ करेंगे, एक और चीज़ बताऊँ, इस सेल को कौन कौन यूज़ करेगा, यूज़र आईडी यूज़र करेगा, उसकी फॉरेन की कर दी, एडमिन करेगा, एडमिन आईडी फॉरेन की कर दी, रिपोर्ट करेगी यूज़, रिपोर्ट आईडी फॉरेन की कर दी है। जिसने यूज़ करना होता है उसकी फॉरेन की कर देते हैं, और जो मेन होता है उसकी प्राइमरी की होती है। तो मेरा से आपको ये समझ आ गई होगी कि ये ऊपर एट्रीब्यूट प्राइमरी की होते हैं, और नीचे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बाकी एट्रीब्यूट ये भी हैं, ये बाकी एट्रीब्यूट्स हैं उसके सब एट्रीब्यूट्स। मेन उसका प्राइमरी की एट्रीब्यूट ये है, और जो फॉरेन की होती है, फॉरेन की का मतलब है कौन सा दूसरा जो क्लास है वो यूज़र है वो इसको यूज़ कर रहा है। ये समझ आ गई, उम्मीद है आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं इंटरफेस डिज़ाइन पे। इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है, सबसे पहले आपने जो अपनी एप्लीकेशन बनानी है, तो आप उसका इंटरफेस डिज़ाइन बनाते हैं कि मेरा जो
लॉगिन अब मेरा जो था, मैंने उसका बनाया कि अच्छा सबसे पहले लॉगिन से दिखाता हूँ। मैंने उसका इंटरफेस डिज़ाइन इस तरह से बनाया कि मेरा ये ड्रग स्टोर होगा, उसका लॉगिन पेज ये होगा, यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे या लॉगिन, ये इस तरह से मैंने उसका इंटरफेस डिज़ाइन बना लिया। ये फिर उसके जो मेन पेज का उसका ये इस तरह से बना लिया। लॉगिन करेंगे तो वो इस तरह से मेन पेज पे आ जाएगा, ये ऊपर नाम लिखा होगा, अवेलेबल स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो उस पे चले जाएंगे, रिपोर्ट पे क्लिक करने आएंगे ये यानी कि बटन ये शो किए, ये बटन होंगे, बैक का बटन है, ये क्रॉस कर देंगे यानी कि कैंसिल के लिए। तो आइटम डिटेल सेल, जिस जिसका बटन आपने उस इंटरफेस में रखना है उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये एक और बनाया था सेल सर्च, ये एक और पेज होगा कि उसमें आप क्लिक करेंगे सेल सर्च पे, ये यूज़र के लिए था। ये इंटरफेस डिज़ाइन, ये इस तरह से इंटरफेस डिज़ाइन हो गए। फिर एंड में है टेस्ट केसेस। अब टेस्ट केसेस क्या होते हैं? टेस्ट केसेस ये होते हैं कि आपको याद होगा एज फार एज डॉक्यूमेंट में आपने यूज़ केसेस जो बनाए थे, उन यूज़ केसेस क्या अगेंस्ट यूजेज सिनारियो बनाए थे कि मैं मेरा हर यूज़र जो होता है अपना उसका यूज़ केस का जो करता है। अच्छा वो जब वो यूज़र सिनारियो का फिर बाद में जब टेस्ट केस होता है, टेस्ट के हर यूज़ केस का जो टेस्ट केस होगा उसको इस तरह से लिखेंगे। प्री कंडीशन थी ये सर, यूज़ केस का नंबर 1 लिख दिया, उसका वही एस आर एस डॉक्यूमेंट में जो नंबर होगा वही लिखना है। एस आर एस डॉक्यूमेंट में जो आपके यूज़र सिनारियो का नंबर है वही लिखेंगे। यहाँ पे एस आर एस में जो इसका टाइटल था वही लिखेंगे, टू क्रिएट न्यू यूज़र फंक्शनैलिटी। अच्छा उसमें जो प्री कंडीशन थी वही यहाँ पे भी लिखेंगे, एडमिन मस्ट बी लॉग्ड इन। तो इसके एक्शन क्या होंगे? क्लिक ऑन क्रिएट न्यू यूज़र बटन, एंटर ऑल डिटेल एंड क्लिक रजिस्टर, क्लिक कैंसल। ये एक्शंस हैं। वो क्लिक कर सकता है कैंसिल के बटन को, क्लिक कर सकता है क्रिएट न्यू यूज़र के बटन को, एंटर ऑल डिटेल्स एंड क्लिक रजिस्टर कर सकता है, विदाउट एंटरिंग ऑल डिटेल्स क्लिक रजिस्टर, ये भी क्लिक कर सकता है। एक्सेप्टेड रिजल्ट, रिजल्ट क्या होंगे? पहले के अगेंस्ट जब वो फर्स्ट का ये जो क्लिक करेगा क्रिएट न्यू यूज़र, उसका ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होना चाहिए, रिक्वायर्ड इंटरफेस ओपन होगा। सेकंड का एंटर ऑल डिटेल एंड क्रिएट रजिस्टर का ये होना चाहिए, न्यू यूज़र विल बी क्रिएटेड एंड अथॉराइज्ड टू लॉग इन। थर्ड का क्लिक कैंसिल किया तो ही विल बी रीडायरेक्टेड टू रिस्पेक्टिव होम पेज पे चला जाएगा। फोर्थ का विदाउट एंटरिंग ऑल डिटेल क्लिक रजिस्टर पे किया था तो एन एरर मैसेज शुड बी शोन टू एंटर ऑल डिटेल्स। यहाँ पे अपने अपने बी यू आई डी लिखनी है, रिजल्ट लिख देना है, इट्स फेल और पास विल बी नॉन आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन। ये इस तरह से टेस्ट केसेस बनाने हैं हर यूज़र सिनारियो के अगेंस्ट। जितने यूज़ आपके यूज़ के एस आर एस में यूज़ के यूजेज सिनारियो थे उसके उतने ही टेस्ट केसेस बनेंगे। उसी तरह उनका वहाँ पे नंबर और टाइटल लिखा जाएगा, प्री कंडीशन भी वही होगी, एक्शंस भी वहीं से आप देख के लिखेंगे, उसके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आपने खुद लिख देने, उसका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ये होगा। तो ये आपके लिए मैंने आपने एसआरएस अपनी डॉक्यूमेंट को सामने रख के ये बनाने हैं। तो ये देख लें नेक्स्ट, ये उसी तरह से बिल्कुल सेम जो एसआरएस से को एक एक वन बाय वन एक एक चीज़ को लेके उसका उसी तरह से तरतीब से, इसके 5 हैं तो इसके भी 5 एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे। जिस तरह से ये क्लिक ऑन आइटम डिटेल है तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? आइटम डिटेल्स इंटरफेस ओपन हो जाएगा, क्लिक करेंगे। इस तरह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपने लिखने हैं। उम्मीद है ये आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। तो ये आप सब देखते जाएं, एंड तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट यूजेज सिनारियो था, ये लास्ट यूजेज सिनारियो, तो उसका ये लास्ट वाला है टेस्ट केस। तो ये सारे जो है ना आपको ओके किए हुए मैं दिखा रहा हूँ, जो सुपरवाइज़र ने ओके किए हुए। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की तैयारी में। मुझे तो ऐसी चीज़ यानी कि जब मैं बना रहा था देखने को नहीं मिली, तो मुझे काफ़ी यानी कि मेहनत करनी पड़ी थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प होती है, फ़ायदा होता है। थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।